हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, ये हमारा कंजक्शन का पार्ट 10 है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें सीन्स, फॉर, एज एंड बिकॉज, ये 4 कंजक्शन आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन पार्ट 10 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो कंजक्शन पार्ट 10। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कंजक्शन का पार्ट 10 है। स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन। सिंस, एज, बिकॉज एंड फॉर, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन हैं। इन कंजक्शनों को देखिए। अगर हम सिंस, एज, बिकॉज और फॉर की बात की जाए तो चारों का सेम अर्थ होता है, क्योंकि या फिर चूंकि। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में क्योंकि और चूंकि का सेंस आता है तो हम चारों में से किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसे भी आगे समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कंजक्शन का यूज करें तो बिकॉज का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के मिडिल में किया जाता है। सिंस का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी कि शुरू में किया जाता है। और अगर एज और फॉर कंजक्शन की बात की जाए तो एज और फॉर जो हैं, जो इसका प्रयोग आप मिडिल में भी कर सकते हैं और बिगिनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में फोर का प्रयोग बिगिनिंग में करना शुरू कर दिया है, लेकिन फोर का प्रयोग आप लोग मिडिल में करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, फोर का प्रयोग हमेशा मिडिल में करना चाहिए, जबकि एज का प्रयोग हमेशा बिगिनिंग और मिडिल दोनों में किया जा सकता है। चलिए देखिए, नोट डाल के लिखा है, थोड़ा ध्यान दें कि सिंस, एज और बिकॉज ये तीनों के तीनों सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। कैसे कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सिंस, एज और बिकॉज, क्योंकि इनका प्रयोग आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं, जबकि फॉर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ठीक है ना, जिसका प्रयोग हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में किया जाता है। देखिए, नोट डाल के लिखा है कि जो सिंस होता है आपका, ये प्रेपोजिशन, एडवर्ब और कंजक्शन के रूप में सिंस का यूज किया जाता है। यानी कि अगर सिंस की बात करें तो सिंस अपने आप में प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है और कंजक्शन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फिलहाल हम इस वीडियो में कंजक्शन के रूप में सिंस को पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स। देखिए, सिंस और एज, यदि ऑडियंस या रीडर, जो ऑडियंस होता है हमारा, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, को कारण का पता पहले से हो, रीजन का पता, जो कोज होता है उसका पता अगर पहले से हो तो सेंटेंस में सिंस या एज का यूज होता है। कंजक्शन के रूप में स्टार्टिंग में करते हैं, या तो सिंस का प्रयोग करें या फिर एज का यूज करें, यदि आपको रीजन का पहले से ही पता है। लेकिन बिकॉज का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? बिकॉज के माध्यम से ऑडियंस को ऐसी जानकारी मिलती है जो इसे पहले से पता नहीं था। अब देखा, ये सिंस, एज और बिकॉज में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि सिंस, एज और बिकॉज तीनों का अर्थ सेम होता है, क्योंकि, लेकिन सिंस, एज का प्रयोग एक एक अलग तरीके से किया जाता है और बिकॉज का प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंसेस होता है। यानी कि सिंस का, एज का प्रयोग कहाँ पर आप करेंगे? जिसे जानकारी यानी कि पहले से मालूम हो, लेकिन बिकॉज का प्रयोग जो उसे पहले से ही पता ना हो, उस कोच का, उस कारण के बारे में उसे पहले से नॉलेज ना हो। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, जैसे सिंस यू आर अनएबल टू पे द फी, यानी कि तुम जो है अपनी फ़ीस जमा करने में अनएबल हो। क्योंकि, क्योंकि या क्योंकि तुम अपनी फ़ीस जमा करने में अनएबल हो तो योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द कॉलेज रजिस्टर। इसलिए के लिए हम सो का प्रयोग नहीं करते, केवल कोमा लगाते हैं, तुम्हारा नाम जो कॉलेज के रजिस्टर से वो काट दिया जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आप सिंस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, बीच में नहीं करते। एज का प्रयोग आप स्टार्टिंग और बीच में दोनों में कर सकते हो। जैसे ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। ही डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास, तो वह क्लास अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि।
देखिए थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, सिंस आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था, आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बात समझ में आई। इसलिए कि आप इसलिए के लिए आप सो का प्रयोग ना करें, केवल क्योंकि के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और इसलिए के लिए केवल आप कॉमे का प्रयोग करें। एज आई वॉज अनवेल, देखो इसी सेंटेंस को एज से बनाया गया, किस तरीके से, एज आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट कम, क्योंकि मैं अनवेल था, क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। इस तरीके से आप चाहे सिंस से बनाएं चाहे एज से बनाएं। क्योंकि का सेंस आना चाहिए, आप कोई सा भी कंजक्शन लगा सकते हैं। जैसे फिफ्थ सेंटेंस देखिए, सिंस ही इज रिच, क्योंकि वह अमीर था तो ही कैन बाय एनीथिंग, वह कुछ भी खरीद सकता है, इस सेंस में। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज ही हैज़ स्टोलन, क्योंकि उसने चोरी की थी, ही शुड बी पनिश्ड, इसलिए तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि का सेंस। बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, तो आप सिंस और एज का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं एक दूसरे के बदले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना याद रखें, सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग में होगा, एज का प्रयोग क्योंकि के सेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया जाता है दोनों का प्रयोग। एज का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के मिडिल में भी आप कर सकते हैं और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग कभी भी मिडिल में ना करें, इस सेंस में, क्योंकि के सेंस में, ठीक है। जैसे रोहन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो रोहन इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वह क्लास में उपस्थित नहीं था क्योंकि वह बीमार था। अब देखिए यहाँ पर मैंने बिकॉज का प्रयोग किया, बिकॉज का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करना चाहिए। बात समझ में आई। तो क्योंकि उसे रीजन का पहले से पता नहीं था, ठीक है। जैसे मिस्टर कपूर लॉस्ट हिज जॉब, मिस्टर कपूर ने अपनी जॉब खोगी, यानी कि खो दी, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन इल फॉर 2 months, यानी कि वे 2 महीने से बीमार थे। इस सेंस में आप प्रयोग करते हैं बिकॉज का, ठीक है। आप चाहे तो सिंस लगाएं, एज लगाएं, बिकॉज लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बिकॉज के लिए बिकॉज थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, इसलिए बिकॉज का प्रयोग कर किया जाता है, सिंस उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, कंजक्शन 4। अगर हम 4 की बात करें तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे द डेज आर लॉन्ग, क्योंकि दिन बहुत लंबे हैं, फॉर इट इज़ जून, क्योंकि जून का महीना था इसलिए। लेकिन आपको एक बात और समझनी है कंजक्शन 4 के बारे में स्टूडेंट्स। जो कंजक्शन 4 है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कंपाउंड सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। हमेशा जब कंजक्शन 4 का प्रयोग करें तो कंजक्शन 4 से पहले हमेशा कॉमे का यूज होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, कॉमे के बाद आप कंजक्शन 4 का यूज करेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, दी पैसेंजर्स डिसाइडेड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर, क्योंकि देखिए आपने कॉमा लगाया, फॉर दे वर फीलिंग थ्रस्टी, ठीक है। आप इस तरीके से इसका यूज करेंगे। जैसे ही विल पास, वह पास होगा, फॉर क्योंकि ही वर्क्स वेरी हार्ड, इस तरीके से क्योंकि के सेंस में आप फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसमें, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है फॉर। देखिए आप एज का प्रयोग, राधा वाज फाइंड एज सी केम लेट, ठीक है। राधा पर फाइन किया गया क्योंकि सी केम लेट, सी केम लेट, लेट होने के कारण। क्लियर। इस तरीके से आप एज का प्रयोग चाहे तो सेंटेंस के मिडिल में भी कर सकते हैं। देखिए नोट डाल के लिखा है सिंस। देखिए स्टूडेंट, सिंस का अर्थ होता है जब से तब से। हम सिंस का प्रयोग अब सेंटेंस में बीच में करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन होगी, जब सिंस का अर्थ होगा जब से या फिर तब से। क्लियर। देखिए जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि जब से तब से के सेंस में।
सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, उसके बाद में आप सिंस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में जो टेंस होगा वो टेंस होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ये सिंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब सिंस का प्रयोग आप कंजक्शन के रूप में करते हैं तब आपको पहले प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाना होता है, उसके बाद सिंस और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई ब्रदर हैज नॉट रिटर्न टू मी सिंस ही वेंट टू मुंबई। अब देखो, जब से वह मुंबई गया है तब से मेरे भाई ने मुझे लिखा नहीं है। बात समझ में आई? तो सिंस जब से तब से के सेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस से पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हैज हैव, और सिंस के बाद में जो टेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 5 years हैव पास्ड सिंस आई वेंट टू शिमला। यानी कि मैं जब से शिमला गया हूँ, जब से 5 साल बीत गए हैं। हैव का प्रयोग और सिंस के बाद में आपने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया, तो आप इसे याद रखें। नंबर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 2 months हैव पास्ड, यानी कि 2 महीने बीत चुके हैं सिंस आई रिजाइंड, जब से मैंने क्या दिया है, रिजाइन किया है। ठीक है, आप इस तरीके से सिंस का प्रयोग करेंगे। सम मंथ्स हैव पास्ड सिंस आई सॉ हिम, यानी कि मुझे उसे देखे कुछ महीने बीत चुके हैं। तो याद रखना, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के तुरंत बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। देखिए नोट डाल के नीचे लिखा हुआ है कि आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। आजकल इट इज़ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ से आप बना सकते हैं, उसके बाद में पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद में सिंस का यूज़ किया जाता है और उसके बाद में कोई क्लॉज होती है जो सिंपल पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, जैसे इट इज़ 8 years, यानी कि ठीक है 8 साल हो गए हैं सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड, मेरे दादाजी को गुजरे हुए। ठीक है, आप चाहो तो सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हो इट इज से। ठीक है, आपको हैज हैव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट इज 8 years सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड। जैसे देखिए, इट इज़ 10 years सिंस आई लर्नड इंग्लिश। ठीक है, 10 वर्ष बीत चुके हैं, यानी क्या, मुझे इंग्लिश सीखे हुए। आप इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंस, एज, बिकॉज एंड फॉर प्रेपोजिशन।